स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 30th ऑफ द एपी 1074 मतलब इस एपी के लिए हमारा 30वां पद क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर 1074 एक एपी है, तो बोला जा रहा है इस एपी में जो 30th टर्म होगा वो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो एपी हमारे पास क्या दिया गया है, एपी दिया गया है 10 7 4 ऐसे कर करके, ठीक है, डेफिनेटली पर। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट टर्म होता है। एज यू नो दैट ये हमारा दूसरा पद होता है, ठीक, ये हमारा तीसरा पद है। और ऐसे कर करके यहाँ पास एक nवां पद होगा, ठीक, जो मुझे नहीं पता। तो पहले पद पे 10 दिया गया है, दूसरे पद पे 7 दिया गया है, तीसरे पद पे 4 दिया गया है। तो बताना मुझे 30वें पद पे, ठीक है, मतलब A30 पर क्या होगा। यहाँ पास A30 पर क्या होगा, कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, A30 पर कौन सी वैल्यू होने वाली है। क्योंकि जैसे तीसरे पद पे 4 दिया गया है, तो तीसरे पद पे कौन सा नंबर होगा, 30th टर्म पे कौन सा नंबर होगा, मुझे वो चीज बताना है, ठीक है। तो बहुत ही इजीली बता सकता हूँ बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। और आप इजीली बता सकते हैं, आपके पास A है D है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पास A लिखता हूँ मैं, A क्या होगा हमारे पास 10 होगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको A D यानी कॉमन डिफरेंस तो पता ही होगा, ठीक है। A हमारा बेसिकली फर्स्ट टर्म होता है, D क्या होता है, D कॉमन डिफरेंस कहलाता है। हम 7 में से सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास बेसिकली D आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है जब उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। हम दूसरा कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे बिकॉज हमें पहले से बोला गया है 1074 इज एपी, मतलब ये एपी दिया गया है, ठीक है, पहले से। n क्या होगा हमारे पास, ठीक है, n बेसिकली हमारे पास 30 होगा। कैसे आया देखो, इस पद में कौन सा नंबर होगा, an पद में कौन सा नंबर होगा, मतलब 30वें पद पे कौन सा नंबर होगा। तो देखो यहाँ इसको आप इक्वेट करोगे, a तो बराबर है तो a कट जाएगा, ठीक, a कट जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 30 यहाँ से, ठीक है। अब एज वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसमें हम पुट करेंगे और 30th हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। मुझे an मतलब A30 निकालना है, 30वां पद निकालना है। ये हमारे पास 10 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 30 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है। सॉल्व करते हैं, 10 आ जाएगा प्लस 29 इंटू माइनस 3 आ जाएगा। A30 इक्वल्स टू 10 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली हम लोग, तो ये बेसिकली प्लस रहेगा और ये माइनस का बेसिकली 7 और 6 to 8 87 आ जाएगा माइनस का। A30 क्या आने वाला है, 10 माइनस 87, A30 बिकम्स इक्वल्स टू माइनस 70। सो माइनस 77 बेसिकली 30वें पद पे होगा, मतलब यहाँ पास माइनस 77 होगा, ठीक है। माइनस 77 यहाँ पास आंसर करेक्ट होगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन इज 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 इज, मतलब इस एपी का हमारे पास जो ये एपी दिया गया है, इस एपी का 11th टर्म क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पास हमें 30वां पद बताना था, यहाँ पास हमें 11वां पद बताना है, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप इसको बहुत ही इजीली भी कर सकते हैं। जैसे 11 टर्म है तो 11 टर्म को हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 10d, ठीक है। a में 11 से कम 10 इंटू डी कर देंगे, ठीक है। a प्लस करेंगे 11 से कम 10 इंटू डी कर देंगे, क्योंकि हम जैसे a को हम a लिखते हैं और a सेकेंड मतलब A2 को हम बेसिकली a प्लस डी लिखते हैं। आपको पता होगा, यदि आप नहीं पता तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। an क्या होता है, A2 में निकालने जाऊँ, ठीक है। जैसे कि an के फॉर्मूले में इसको हम पुट करते हैं, ठीक है, जल्दी से। an क्या होता है बेसिकली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास an होता है। A2 मुझे निकालना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, a प्लस n की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 माइनस 1 इंटू डी,
इसको सॉल्व करेंगे तो a2 क्या आ जाएगा, a प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a2 को मैं a प्लस डी भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं 11 टर्म को मतलब a11 को 10 a प्लस 10 डी भी लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसी शॉर्टकट फॉर्मूले से हम बेसिकली क्या करेंगे, 11 टर्म निकालेंगे इस एपी का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पास सॉल्यूशन। तो देखो एपी क्या दिया गया है, एपी गिवन है हमारे पास -3 -1/2 और 1/2। ठीक है, डैट डैश। और पूछा गया 11 टर्म क्या होगा, मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है, ये हमारा सेकंड टर्म हो जाता है और ये हमारा थर्ड टर्म हो जाता है। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 11वां पद A11। इस पद पे कौन सा इसके नंबर होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। पहले तो हम a निकालते हैं। a हमारे पास क्या है, -3 है। हमें क्या चाहिए इधर, a चाहिए और d चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो a हो जाएगा हमारा 3 माइनस का, d निकालते हैं, d हमें फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा। ठीक है, और मैं एक और d नहीं निकालूंगा बिकॉज कॉमन डिफरेंस इसमें हम एक ही निकालेंगे, क्योंकि ये एक एपी है, ये पहले से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास देखना, यहाँ पास क्या है, -3 है। डी हम फाइंड करते हैं -1/2 माइनस का -3। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, सॉल्व करते हैं तो ये कितना आने वाला है, -1/2 प्लस 3। इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 2 6 अपॉन में 2। ये क्या आ जाएगा, 5/2। तो 5/2 बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पास इसका डी आ रहा है। अब हम हमारे पास अब ए आ गया और डी आ गया, तो हम यहाँ पास सिंपली पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो 11 मतलब होता है यहाँ पास A11। ठीक है, 11 टर्म पूछा गया है। ए हमारे पास क्या, -3 प्लस 10 इंटू डी क्या हमारे पास 5/2। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2 5 10 5 इंटू 5 हो जाएगा, -3 प्लस 25, ये क्या आ जाएगा 22। सो 11 टर्म बेसिकली इस एपी का 22 होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पास ऑप्शन भी है। सो 22 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।